हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिया कि उनके वचनों पर हम मनन कर सके। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जबकि हर रोज आपके वचन हमें तसल्ली देते हैं, अगुवाई करते हैं। वचन सुनकर आज्ञाकारी होकर आशीषित होकर जीने का अनुग्रह दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हां, वचन हमें तसल्ली देता है, शांति देता है, हमारी आंखों को खोलता है, ना केवल आपकी बल्कि वचन देने वाले मेरी भी। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। हर रोज सुबह उठने के साथ ही प्रभु से बात करें। मैं बार बार कहता हूं, कुछ लोगों की यह आदत हो गई है, अरे ये तो ऐसा ही कहेंगे। लेकिन मनुष्य सुबह उठने के साथ ही क्या करता है बताइए? बात करता है, बात करता ही रहता है। अब मोबाइल फोन्स पे बात करते रहते हैं या फिर व्हाट्सएप पर चैट करते रहते हैं, बातों को टाइप कर रहे हैं। यह मुंह जो है ना, यह काफी भयंकर है, काफी छोटा अंग है। लेकिन इस जबान से जो क्रोध उफनता है, झूठ निकलते हैं, आलोचना। आज मनुष्य आलोचना करने का एक भी अवसर नहीं खोता। कुछ लोग तो समालोचक ही बन रहे हैं। इल्जाम लगाना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, किसी को डांटना, किसी की निंदा करना, अपशब्द कहना, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना। जबान की कोई सीमा ही नहीं है, जो मुंह में आए बोल दो। ऐसे अपशब्द कैसे बोल सकते हो? अब तो सुनने वाला और बोलने वाला दोनों अपशब्द बोलते हैं। पहले हम लोग न्यूज सुना करते थे, जो एंकर्स होते थे वे न्यूट्रल हुआ करते थे, लेकिन अब तो वे ही ज्यादा चिल्लाते हैं। चिल्ला चिल्ला कर वे डिबेट करते हैं। क्या हासिल करने के लिए? बातों द्वारा, चिल्लाने द्वारा। जी हां, वचन कहता है उनकी चीखें ही जीती। यीशु मसीह चाहिए या बरअब्बा चाहिए? जब उनसे पूछा, हमें बरअब्बा ही चाहिए कहते हुए वे चिल्लाए। यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ, वे चिल्लाए और वो ही जीते। चिल्लाने वाले ज्यादा थे, चिल्लाने वाले ज्यादा हैं, आलोचना करने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे संसार में प्रभु की संतानों को चुप रहना सीखना चाहिए। नीति वचन की पुस्तक 13वां अध्याय 3री आयत देखिए। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, अपने प्राण की रक्षा करता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, किसी और को नहीं लेकिन अपने आप को वो बचाएगा। अपनी जबान की वजह से आपके पूरे शरीर को सजा मिले, ऐसा मत होने देना। समझ रहे हैं? कई बार हमारे जबान की वजह से हम सजा के पात्र बनते हैं, सजा पाते हैं। आपने कई पुरुषों को देखा होगा जो स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं। देखा है? क्यों किया? तो औरत का मुंह बंद नहीं होता, आदमी का हाथ नहीं रुकता। अगर उस स्त्री ने मुंह बंद रखा होता तो यह कुछ नहीं होता। अगर वो आदमी गुस्से में है और आप अपनी जबान को लगाम नहीं देती, वो जानवर से भी बदतर हो जाएगा। अगर हम अपने जबान की चौकसी करें, अपने हृदय की रक्षा करने पाएंगे, गवाही की रक्षा करने पाएंगे, अपने परिवार की रक्षा करने पाएंगे। जो अपने जबान की चौकसी करता है, अपने प्राणों की रक्षा करता है। परंतु जो गाल बजाता है, उसका विनाश हो जाता है। गाल बजाने वाला मतलब व्यर्थ ही बातें करने वाला अपने आप पर विनाश लाता है। आप नियमित रूप से इन वचनों को सुनते हैं ना? कहते हैं एक मनुष्य एक दिन में अपने मन में 10,000 विचार करता है, उनमें एक भी प्रभु का विचार नहीं होता। उसके सारे विचार घृणित ही होते हैं।
सामान्य तौर पर एक इंसान एक दिन में 25,000 शब्द कहता है। विचार 10,000 ही हैं, लेकिन अगर 25,000 शब्द वो कह रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ? अनेक बातें जो हम कहते हैं वो सोचे बिना ही हम कह देते हैं। क्या यह जरूरी है? क्या यह सही है? क्या यह दूसरों के लिए भलाई करेगा या फिर दूसरों को दुखी करेगा? इन तमाम बातों को परखे बिना ही जो मुंह में आता है कह देते हैं। हमें कम बोलना है, ज्यादा सुनना है, इसलिए एक मुंह और दो कान दिए हैं। तुम बात करने में धीमे और सुनने में तत्पर रहो, प्रभु का वचन कहता है। आजकल ये जो दिन भर चैटिंग करते रहते हैं, क्या बात करते हैं मुझे समझ नहीं आता। अगर दो लोग बात करेंगे तो वे क्या बात करेंगे? एक दूसरे की बात को बताने और सुनने में कितना समय लगेगा? यदि एक टॉपिक पर हमें बात करना है तो कितनी देर हम उस पर बात कर सकते हैं? कितना जरूरी है? मे बी 5 मिनट्स और मे बी 10 मिनट्स अगर वो डिस्कशन हुआ तो। लेकिन सुबह से शाम तक घंटों घंटों क्या बात करते हैं? थर्ड पर्सन, तीसरे व्यक्ति की बातें। अगर दो लोग साथ आए तो तीसरे की बात करना, अगर 3 लोग मिले तो चौथे व्यक्ति की बात करना, अगर चारों एक ही जैसे हो तो फिर राजनीति की बात करना। आज कुछ विश्वासी भी हैं जो दूसरे विश्वासियों की बातें करते हैं, पासवानों की बातें करते हैं। सोशल मीडिया में देखिए कितनी आलोचना आलोचना आलोचना। आलोचना करने का कोई अंत नहीं होता। सामने वाले की आप निंदा करते हैं, आपकी क्या हालत है? क्या आपने कभी सोचा है? सामने वाले की जब आप आलोचना करते हो तो क्या अपने आप को नहीं देखना? वचन कहता है न्याय कर मनुष्य। तू जिस विषय में दूसरों का न्याय कर रहा है उसी विषय में तेरा भी न्याय किया जाएगा। जिन लोगों को हम नहीं जानते उनके विषय में बात करने की क्या जरूरत है? ये रील्स और वीडियोस में जो आप लोगों को देखते हैं, क्या यह उनकी वास्तविक स्थिति है? वीडियो में मैं काफी अच्छी तरह से आपके सामने आता हूं। क्या पूरे दिन भर इसी तरह से बिना कुछ किए बैठे रहा जा सकता है? इसके पीछे की मेहनत, प्रार्थना, कष्ट, यात्रा, त्याग, तैयारी, उपवास, विश्वास, समर्पण, यह सब आपको कैसे नजर आएगा? किसी को नजर नहीं आएगा। प्रभु के सेवकों की आलोचना ना करें। प्रभु ने आपको इसके लिए निर्धारित नहीं किया है। अगर प्रभु ने आपको इसके लिए चुना है तो कहें, कब आपका अभिषेक हुआ? आप कौन हैं? आप क्या हैं? क्या करते हैं? यहोवा इस प्रकार कहते हैं, उन दिनों जिस प्रकार यिर्मयाह ने कहा वैसे आप भी कहें। आप प्रभु की ओर होकर कहें। परिवारों में भी देखिए, पति पत्नी एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। अगर ऐसे रहेंगे तो परिवार में शांति कैसे आएगी? राजनीति में भी देखो, एक दूसरे पर इल्जाम लगाना। परिवार का भी यही हालत है, संसार की भी यही हालत है, यहां तक कि आजकल चर्च की भी यही हालत हो गई है। हमारा क्या होगा? आलोचना करने का काम हमारा नहीं है। दूसरों की भलाई की बात आप कहें। किसी व्यक्ति की कमी घटी आप बताना चाहते हैं तो उस व्यक्ति से कहें। दुनिया भर में जाकर ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं ना। इल्जाम लगाने का काम शैतान का है। वो अभी छोड़ा गया है, वो दोबारा से बंदी बनाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य में स्पष्ट लिखा है। प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय उसकी 9वीं आयत से देखिए। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से बड़ा शब्द आते हुए सुना। अब बीच का भाग देखिए। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, कौन है यह? 24/7 इसका एक ही काम है। दिन और रात भाइयों पर हमेशा दोष लगाने वाला कौन है?
शैतान 24/7 किस पर यह दोष लगा रहा है? भाइयों पर, हमारे भाइयों पर। विचित्र है ना? मसीहियों का मसीहियों पर दोष लगाना, सेवकों का सेवकों पर दोष लगाना। अब फिर पॉलिटिशियंस की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बद से भी बदतर हैं। एक दुष्ट दूसरे दुष्ट पर दोष लगाता है, एक शराबी दूसरे शराबी पर दोष लगाता है, बड़ा शराबी छोटे शराबी पर दोष लगाता है। संसार में यही हो रहा है ना? आजकल लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि खुद की आंख में लट्ठा पड़ा है, पर दूसरे की आंख के तिनके को निकालने चले हैं, है कि नहीं? अपने आप को सुधारे बिना दूसरों को यदि हम सुधारने का प्रयास करेंगे, प्रभु के पसंदीदा कैसे होने पाएंगे? यदि हम अपने आप को जांचेंगे तो दंड नहीं पाएंगे, वचन कहता है। अपनी कमी घटियों को ठीक करते हुए यदि सामने वाला कोई गिर जाए, पहले खुद सावधान होकर, शायद हो सकता है मैं भी ऐसी परिस्थितियों में गिर जाऊं, कहकर खुद सावधान होकर उसके बाद सामने वाले को प्रेम से हमें उठाना है। आपकी समीक्षा दूसरों को गिराने वाली नहीं, बल्कि उठाने वाली होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म शैतान की ओर से होता है। परमेश्वर की संतानों के द्वारा सुधारा जाना अच्छा ही है, डांटना है। परमेश्वर का वचन सुधारने के लिए, डांटने के लिए, बुद्धि के बात कहने के लिए और शिक्षा देने के लिए एकदम सटीक है। इसी वचन को आजकल हम अपनी मर्जी अनुसार इस्तेमाल करते हैं। यदि आप वचन को केवल उस तरफ फेरेंगे, इस तरफ नहीं, मतलब आपने हथियार का गलत इस्तेमाल किया है। व्यर्थ बातों से अपने दिन को बर्बाद ना करें। जहां बहुत बातें होती हैं, वहां अपराध भी होता है। व्यर्थ बात करने वाला अज्ञानी होता है, बुद्धिहीन होता है। मौन रहने वाला ज्ञानी होता है। ज्यादा बात करने वाला कुछ नहीं सीखता। यदि केवल बातें ही करते रहेंगे तो दिमाग में कुछ नहीं चढ़ेगा। लेकिन जब आप सुनते हैं तो कम से कम एक बात तो आपके मन में उतरेगी। इसलिए सुनने के लिए तत्पर हों और बात करने में धीमे हों। क्या जो हम बात कर रहे हैं यह परमेश्वर की इच्छा अनुसार है? क्या यह वचन के अनुसार है? क्या यह जरूरी है? क्या यह अभी जरूरी है? क्या इसे अभी कहना चाहिए? क्या यह सबके सामने कहना है या व्यक्तिगत तौर पर कहना है? मान लीजिए एक पति और पत्नी सबके सामने झगड़ रहे हों, किसकी बेइज्जती होगी? पति की बेइज्जती होगी या पत्नी की? परिवार की ही होगी ना। यदि अपने संतान की आलोचना सबके सामने करें तो आप ही की बेइज्जती होगी ना। इसीलिए प्रभु मुझे बुद्धि दें। सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले अपने मुंह से प्रभु से प्रार्थना करें। अपनी जबान पर लगाम लगाएं। यदि कोई धर्मी है कहकर अपनी जबान पर लगाम ना लगाए तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। लगाम का मतलब कंट्रोल होने पाए। घोड़े के मुंह पर लगाम लगाकर उसे चलाते हैं। दाऊद कहता है, अधर्मियों के सामने मैं अपना मुंह खोलूंगा ही नहीं। क्यों जबरदस्ती उनसे बात करना? बात करके परेशानी मुझे ही सहनी होगी। बेहतर है मैं मुंह बंद करके ही बैठा रहूं। जी हां, इन अंत के दिनों में दिखावे की भक्ति, बातें, दोषारोपण, निंदा, आलोचना काफी ज्यादा हो गया है। शैतान का समय निकट आ रहा है, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भरमाने का प्रयास कर रहा है। आत्मिकता में भी हम परम आत्मिक हैं। इस बात को दुनिया को बताने के लिए कई लोगों को इन दिनों में हम चर्चा करते देखते हैं। इस प्रकार के ट्रैप में, जाल में फंसे बिना हम सावधान रहें। प्रभु मुझे चुप रहना आप सिखाएं। जब आवश्यकता हो तभी मैं मुंह खोलने पाऊं और मेरी बातें भोजन में नमक के समान कार्य करे। प्रभु ऐसा अनुग्रह मुझे दें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से हम इस सुबह आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जिस प्रकार आज हमने वचन में सुना, होने दें कि हमारी बातें कम होने पाएं और हम सुनने वाले अधिक हो जाएं।
प्रभु आप लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं को, दिखावे की प्रार्थना को पसंद नहीं करते, लेकिन मन की गहराई को जांचते हैं। होने दें कि हमारी प्रार्थनाएं आपको स्वीकार्य हो। होने दें कि हम अनावश्यक बातों में ना फंसने पाएं, अनावश्यक वाद विवाद में समय ना बिताएं। निंदा और अपमान को यदि सहन करना पड़े तो उसे सहन कर कर मेरी ओर से प्रभु लड़ेंगे, इस बात पर विश्वास कर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रभु जिस प्रकार जब लोग आप पर दोष लगा रहे थे आप एकदम चुप रहे, इन अंत के दिनों में अविश्वासियों के बीच, शैतान के सेवकों के बीच हम एकदम चुप रहकर प्रभु मेरे साथ हैं और वे ही मेरा न्याय चुकाएंगे, इस बात को समझकर आगे बढ़ने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हम आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। विश्वास की प्रार्थना को प्रभु कभी अनसुना नहीं करते। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर अपने समय पर छुटकारा जरूर देंगे। विश्वास में दृढ़ रहें और निरंतर प्रार्थना करें। इन्हीं वचनों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।